Hello everyone, hello class 11th, welcome back to my channel with another video। हाँ जी बेटा, तो मैंने आज आपको एक 3 बजे वीडियो दी थी जिसके अंदर हमने ना चैप्टर नंबर 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट किए थे। क्या किए थे? कॉन्सेप्ट्स हमने आज किए थे उसके, ठीक है ना। तो अब हम करने जा रहे हैं उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू टाइप भी होगा, लेकिन सर आप सबसे पहले क्वेश्चन को लाए, एमसीक्यू टाइप आना है क्वेश्चन। मैं इसलिए लाया क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आपको ये नाम याद होने चाहिए, जो टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगा, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इन डेफिनेशन से भी हमारे जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नंबर 1 पे क्वेश्चन मैंने लिया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स एक रेशनल मैनेजमेंट है स्केर्स रिसोर्सेज का, एक ऐसे वे में कि हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। ठीक है, इकोनॉमी एक एरिया होता है जहां से पीपल अपनी लिविंग को अर्न करता है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। टूल्स क्या है माइक्रो और मैक्रो के? माइक्रो का टूल है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। माइक्रो का है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, DNS लिखा है मैंने। और मैक्रो के है हमारे AS एंड AD, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। सॉरी पेंसिल का जल्दी से। तो व्हाट इज द अदर नेम फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स? दैट इज प्राइस थ्योरी। और मैक्रो का क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव वो होता है, इट डील्स विद व्हाट इज देयर रिगार्डिंग, इट डील्स विद व्हाट इज देयर रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड नॉर्मेटिव जो है वो ये डिस्कस करता है कि व्हाट शुड या ought टू बी देयर, क्या होना चाहिए वहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केर्सिटी की। स्केर्सिटी क्या होता है? स्केर्सिटी होती है when demand of any resources more than supply of its resource। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है बताओ जल्दी, पढ़ा था ना आपने। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इट अराइजेस, कब अराइज होती है? बिकॉज देयर इज चॉइस मेकिंग जो है प्रॉब्लम उसकी अराइज होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास आते हैं ट्रू फॉल्स। क्या आते हैं? ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रू फॉल्स में क्या है? ट्रू फॉल्स में पहला है, डज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हैज एनी वैल्यू जजमेंट? क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के पास कोई भी वैल्यू जजमेंट होती है? नहीं होती है, तो फॉल्स है ये। इसका आंसर क्या है? फॉल्स है, क्योंकि उसके पास जजमेंट वैल्यू नहीं होती है। तो इसमें क्या है? होती है, तो हमने कहा नहीं होती है, तो इसका आंसर आ गया हमारा फॉल्स। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? नहीं भाई, वो तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है, तो हमने कहा ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स ऑल माइक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एज्यूम करते हैं कि माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, तो हमने कहा यस इट इज ट्रू। तो थर्ड का आंसर हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक एम टू डिटरमाइन द प्राइस एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो, हाँ जी, प्राइस और उसको कहता है, तो इसका आंसर आ गया हमारा ट्रू। ठीक है, तो पहले का आंसर फॉल्स, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का ट्रू और चौथे का भी ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है कि डिफरेंशिएट करो माइक्रो और मैक्रो में। अब मैं इतना बड़ा तो डिस्कस करने नहीं वाला, तो आपको मैंने कंसेप्ट वीडियो में बता दिया था कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न लिविंग? तो वो हमारी 4 है। कौन कौन सी है? PFGC, यानी कि प्रोडक्शन, PF ना प्रोडक्शन, चलो कोई नहीं, PF रुक जाओ, उसको मत बोलो। प्रोडक्शन कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। PCEI क्या है? PCEI, पीस होता है ना, पीस, PIECE, तो हमने सिर्फ इसमें एक बार ई लेना है। PICE, सॉरी PIECE होता है ना, तो आपको आखिरी वाला ई नहीं लेना, आपको आखिरी वाला ई ले लेना, सिर्फ PIC ही लेना है। पिक होता है ना, पिक और ई, ठीक है ना। तो वैसे याद कर लो, ये ट्रिक का क्या याद कर रहे हो? ट्रिक याद मत करो, सीधा याद करो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ठीक है ना, ये होगी हमारी।
आगे आया हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यू टाइप में आप देख लीजिए, स्केर्सिटी रेफर्स टू अ लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश फॉर अ कमोडिटी। स्केर्सिटी जो है उसका मतलब क्या है, लिमिटेशन किस चीज की होती है, लिमिटेड कौन होता है, डिमांड कम होती है या सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होती है ना, इन रिलेशन टू डिमांड, तो यानी सप्लाई एंड डिमांड आ गया इसका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। द वर्ड इकोनॉमिक इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड फ्री, अनलिमिटेड, स्केर्सिटी, रेस्ट्रिक्टेड। इकोनॉमिक्स जो है वो मोस्टली किससे कनेक्टेड है, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है आपका, स्केर्सिटी है। इसका आंसर क्या है, स्केर्सिटी, बा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन सा रिलेटेड है। नेशनल इनकम, सबसे पहली बात तो ये हमारा किस में आता है, मैक्रो के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मैक्रो के अंदर आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इनकम इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी हमारा होता है माइक्रो में, नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी नहीं होता, तो इसका आंसर है हमारा डी, इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड, जूट इंडस्ट्री। किसके ऊपर नहीं करता, जूट इंडस्ट्री पे नहीं करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या है, डी है। इसका आंसर हमारा क्या है, डी है। फिर आया फिफ्थ हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कौन सा एग्जांपल है। पहली बात तो ये कि हमारा नॉर्मेटिव में क्या होता है कि नॉर्मेटिव में हमारे पास आता है कि शुड वाला या ओट होता है ना, लाइन में देखो शुड या ओट है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। अगर नॉर्मेटिव पूछ रखा है और शुड या ओट दिख रहा है तो आपको वही ऑप्शन है। अब हमें इसमें पॉजिटिव बताना है, तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है ना, और थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। बाकी बात बची, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम इन आवर इकोनॉमी और इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। तो इनमें से हमें बताना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। अब देखो जो लास्ट है हमारे पास, इसमें भी शुड बी रिड्यूस्ड, तो मतलब क्या हुआ इससे, इससे मतलब ये बना कि ना ही हमारा ए है, ना ही हमारा सी है, ना ही हमारा डी आंसर है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी यानी बा, ठीक है। द स्टेटमेंट लाइक इकोनॉमी शुड कंट्रोल पॉल्यूशन और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी और टू बी रिड्यूस्ड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ। अब इसमें देखो इकोनॉमी शुड कंट्रोल, शुड आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ओट आ गया, यानी कि ये किसका है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन गया, ए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। तो दैट इज फॉर टुडे। मिलते हैं हमसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि आपकी कल आएगी, नहीं कल नहीं आएगी वीडियो, आपकी आएगी परसों, ठीक है ना, क्योंकि कल तो आएगी 12th की वीडियो। तो आज आपको मैंने ये वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आपका माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो चुका है और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप भी हो चुके हैं। पहली क्लास आपकी 3 बजे आ चुकी है, कंसेप्ट वीडियो थी यानी कंसेप्ट क्लास थी, ये प्रैक्टिस क्लास है आपकी, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम, बाय बाय एवरीवन।